एंगर कहते हैं ना, एंगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्सा हमारे लिए अच्छा नहीं होता है ना। इस एंगर की वजह से कितने ही अच्छे से अच्छा रिलेशनशिप टूट जाता है, कितने ही लोगों को नुकसान होता है ना। वेल्थ का नुकसान होता है, हेल्थ का नुकसान होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एंगर किसी भी हालत में हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। यही एक छोटा सा केस है जिसमें एक पर्सन मेरे पास आए जिनको खुद ये रियलाइज हुआ कि उनका एंगर एक्सेसिव एंगर है और उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए वो इमोशन सही नहीं हो रहा है ना। तो उन्होंने ये जब रियलाइज किया तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मेरे पास आए। तो उनका इश्यू ये था कि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और वो गुस्से में अपना आपा खो देते थे। गुस्सा किस बात से आता था, तो उन्होंने क्या किया कि वो अपनी पूरी फैमिली को ही लेके आए थे, अपनी वाइफ और अपने बेटे को। तो उन्होंने ये बोला कि ये लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे मेरे एंगर को, ये ज्यादा अच्छे से मेरी वाइफ डिस्क्राइब कर पाएगी। तो मैंने बोला ओके ठीक है। तो उनकी वाइफ ने बताया कि जब इनको गुस्सा आता है तो ये फिर कुछ नहीं देखते, वो इतना बच्चे को पीट देते हैं, इतनी बुरी तरह से पीट देते हैं कि बच्चा बिल्कुल अधमरा सा हो जाता है। और अगर वो बच्चे को बचाने के लिए बीच में जाती हैं तो वो अपनी वाइफ को भी इतनी बुरी तरह से मार देते हैं जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। उन्होंने मुझे एक वीडियो भी दिखाया जो उन्होंने जब उसके पापा गुस्सा कर रहे थे, वो पर्सन जब बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे तो वो वीडियो दिखाई। और वो वीडियो देख करके ना मुझे ऐसा हो गया कि यार इतना गुस्सा बच्चे पे कैसे। तो वो बिल्कुल चारपाई पे बैठे हुए हैं, उसकी किताबें फाड़े जा रहे हैं, उसके नोट्स फाड़े जा रहे हैं, इतनी बुरी तरह से डांट रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। तो वो सब वीडियो में मैंने देखा था। तो ये इतना एक्सेसिव हो चुका था ना, उनको समझ ही नहीं आता था कहाँ पर जाके मुझे स्टॉप होना है। तो वो एंगर में इतना बह जाते थे, उन्हें दिखता ही नहीं था मैंने कितना मार दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने किसको पीट दिया। वाइफ को भी इतनी बुरी तरह से पीट दिया। वाइफ वो जख्म दिखा रही थी अपने की इस तरह से मारते हैं, बहुत रो भी रही थी क्योंकि अब उनको अपने हस्बैंड के साथ रहने में एक डर सा लगने लग गया था। इनसिक्योर फील कर रही थी कि यार कैसे मैं इनके साथ रहूं। और बच्चे को तो ऑब्वियसली पीटता वही ज्यादा था, तो उसको ज्यादा हो गया कि पापा के साथ नहीं रहना है। तो अब जब ये रियलाइजेशन होने लगा कि नहीं, फैमिली छूटती जा रही है और मेरा गुस्सा जो है बहुत ही एक्सेसिव होता जा रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे सेशंस लेने चाहिए, कहीं पर बैठ करके अपने एंगर इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए। तो जब सेशंस के दौरान मुझे पता चला, जब फाइंड आउट किया हमने कि एंगर का रीजन क्या था, उनको गुस्सा इस बात से आता था कि बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। अगर वो घर पहुंचे हैं ऑफिस से और उनको बच्चा खेलता हुआ दिखाई दे रहा है या टीवी देखता हुआ दिखाई दे रहा है, पढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो उनका एंगर ट्रिगर होता था कि क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये टीवी क्यों देख रहा है ना। तो उनको ये एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं आऊं तो बच्चा पढ़ता हुआ दिखाई दे, वाइफ काम करती हुई दिखाई दे या बच्चे को पढ़ाती हुई दिखाई दे। बच्चे का काम बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, जरा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो मिस्टेक हो चुकी है वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए। कोई भी मिस्टेक जो पहले हुई है वो नेक्स्ट में रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो वो ऐसे काफी सारे इश्यूज थे। और जो एक एक्सपेक्टेशन ये भी था कि मेरा बेटा इतने घंटे तक पढ़े, है ना, तो वो भी मीट नहीं हो रही थी, ये एक्सपेक्टेशंस भी मीट नहीं हो रही थी। तो उस बात का भी वो गुस्सा उनको आता था। बच्चा क्लास 9th में पढ़ता था, तो वो इतना ज्यादा एंगर में आ जाते थे, उसकी मिस्टेक देख के, उसकी हैंडराइटिंग देख के उसकी नोटबुक फाड़ दिया करते थे। बच्चे को यही लगने लगा था कि पापा प्यार नहीं करते हैं, मारते हैं, पढ़ तो रहा हूं फिर भी मुझे ऐसा कहते हैं कि पढ़ता नहीं है या कुछ भी चीज। मतलब वो बहुत ही टॉर्चर फील कर रहा था, इमोशनली बहुत टॉर्चर फील कर रहा था। और वाइफ बचाने जाती, समझाने जाती तो वो भी पिटती थी, है ना।
बट अब हम लोग ये कहेंगे कि, या फिर आप लोग को भी ये लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने फिर होमवर्क करना चाहिए, टाइम से पढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, वो उसको थोड़ी देर अपने लिए खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी चाहिए। एक्चुअली जब सेशंस होते हैं ना, ये तो ऊपर ऊपर की कहानी है, बट वो रूट कॉज क्या है जिसके वजह से इतना ट्रिगर हो रहे हैं कि अगर बच्चा ऑफिस से पापा घर में आया और बच्चा खेलता हुआ दिखाई दे तो उनका एंगर ट्रिगर क्यों हो रहा है। इसके पीछे, इस एंगर के पीछे एक फियर था, है ना। ये ड्यूरिंग सेशंस, जब हम लोग सेशंस लेते हैं उस दौरान जब बहुत डिटेल में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं कि एंगर के जरिए आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हो तो क्यों रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि एंगर अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगर इज एन रिएक्शन ऑफ एन एक्शन, है ना। तो किसी फीलिंग का भी ट्रिगर हो सकता है। तो कोई ऐसा फियर था उनके अंदर जिसके वजह से वो एंगर के थ्रू रिएक्ट करते थे। तो फियर क्या था, सुनिएगा। वो फियर ये था कि जैसे मैं जॉब कर रहा हूं ना कंपनी में, मेरी एक रेपुटेशन बनी हुई है, जैसे मैं जॉब कर रहा हूं, अगर मेरा बेटा ठीक से पढ़ेगा नहीं तो उसे जॉब कैसे मिलेगी, है ना। जिस पोजीशन पर मैं हूं आज, एक रेप्यूटेड पोजीशन पे हूं कंपनी में, तो मेरा बेटा अगर वो नहीं बना तो मेरी रेपुटेशन कैसे मेंटेन होगी, मतलब वो तो मेरे लिए एक इंसल्टिंग हो जाएगा, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो इस फियर के वजह से वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि जैसा मैं चाह रहा हूं कि बच्चा अच्छे से पढ़ लिख करके कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर आए, और अगर ये अभी नहीं पढ़ रहा है तो ये बाद में कैसे पढ़ेगा। ये फियर यहां से ट्रिगर होने लगा, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरा कोई इमोशंस एक्सेसिव जा रहा है। एंगर तो नेचुरल इमोशंस है ना। तो एंगर तो आएगा ही, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते, कोई स्विच बटन तो है नहीं कि स्विच ऑफ कर दिया एंगर का या फिर अवॉइड कर दो एंगर को। बट हम रिएक्ट कर रहे हैं एंगर के थ्रू किसी भी चीज को, तो वो क्यों, वाई, उसका रूट कॉज क्या है। तो उनके उस फियर को न्यूट्रलाइज किया, कि वो फियर उनके दिल से हटाया जब हमने, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ अब ये फियर नहीं है, तो अब मैं ऑटोमेटिकली काम डाउन हो गया हूँ, इजी हो गया हूँ। तो फियर के वजह से उनका एंगर ट्रिगर हो रहा था। वो फियर भी यही था कि मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी अगर मेरे बेटे ने पढ़ा नहीं, सही से किया नहीं, अच्छी जॉब नहीं ली, तो जैसे मैं जिस पोजीशन पे हूँ उससे अच्छी पोजीशन पर बेटा आएगा तो मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। और वो अगर मीट नहीं हुई मेरी वो एक्सपेक्टेशंस, तो मुझे ऑब्वियसली मेरे को हर्ट फील होगा और मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तो ये फियर के वजह से इस तरह का उनका रिएक्शन आ रहा था, और उनकी फैमिली टूटने के कगार पर थी कि बच्चा और वाइफ साथ नहीं रहना चाह रहे थे अपने हस्बैंड के साथ, अपने पापा के साथ। तो एंगर को समझिए कि आपका एंगर क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, और अगर ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसे मैनेज करें, तो आप मेरे से सेशंस ले सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। इमोशंस ओवर पावर ना होने दें, चाहे वो पॉजिटिव इमोशंस हो चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हो। सो टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ।